जम्मू कश्मीर के बर्फीले पर्वतों में स्थित है एक पवित्र गुफा अमरनाथ, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। यह सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक चमत्कारी और रोमांचक रहस्य है जो भगवान शिव से जुड़ा है। इस गुफा में हर साल प्राकृतिक रूप से बनता है बर्फ का शिवलिंग, जिसे स्वयंभूलिंग कहा जाता है, और यह पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक धीरे धीरे बनता, बढ़ता और फिर गायब हो जाता है। लेकिन इस पवित्र स्थल के पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे स्वयं भगवान शिव ने पार्वती को सुनाया था, और सिर्फ एक कबूतर ही जीवित रह गया था जो यह कथा सुन सका। उस कबूतर के वंशज आज भी वहां देखे जाते हैं, और यह आज भी विज्ञान के लिए अबूझ पहेली अमर कथा का रहस्य। पुराणों के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु आप अमर कैसे हैं? शिव मुस्काए और बोले, यह रहस्य किसी प्राणी को नहीं पता चलना चाहिए। चलो मैं तुम्हें एक गुप्त गुफा में ले चलता हूं। शिव पार्वती हिमालय की ओर चल पड़े। उन्होंने अपने वाहन नंदी को छोड़ा, सांपों को मुक्त किया, गले से चंद्रमा, हाथ से त्रिशूल, और यहां तक कि अपने पुत्र गणेश को भी पीछे छोड़ दिया, ताकि कोई न सुन सके यह अमर कथा। जब वे पहुंचे अमरनाथ गुफा में, तो वहां उन्होंने योग माया से अग्नि प्रकट कर दी, जिससे कोई जीव न बच सके, और फिर उन्होंने पार्वती को सुनाई अमृतत्व की कथा। एक जोड़ी कबूतरों का रहस्य कहते हैं, उस गुफा में एक कबूतर के अंडे रखे थे जो अग्नि से नहीं जले। जब शिव कथा सुना रहे थे, तभी वे अंडे फूटे और एक जोड़ी कबूतरों ने पूरी अमर कथा सुन ली। शिव को जब इसका पता चला तो वे क्रोधित हुए, पर कबूतरों ने विनम्र होकर प्रार्थना की, हमने आपकी कथा पूरी श्रद्धा से सुनी है, हमें दंड न दें। शिव प्रसन्न हुए और कहा, तुम अब अमर हो, यही तुम्हारा स्थान है। आज भी जीवित है। आज भी जब श्रद्धालु गुफा के भीतर पूजा करते हैं, वहां एक जोड़ी सफेद कबूतर अचानक प्रकट हो जाती है, वह भी उस क्षेत्र में जहां जीवन संभव ही नहीं। न ऑक्सीजन है, न अन्न, न घोंसला। विज्ञान यह समझ नहीं पाया कि ये कबूतर हर वर्ष कैसे वहां आते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं। लोग मानते हैं वो वही अमर युगल है, शिव की कथा के साक्षी। बर्फ का शिवलिंग, चमत्कारी विज्ञान। अब बात करें बर्फ के शिवलिंग की। यह हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा से शुरू होकर धीरे धीरे आकार लेता है और रक्षाबंधन तक पूरी ऊंचाई पर होता है। फिर धीरे धीरे यह पिघल जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं यह ठंडी हवा और गुफा के तापमान के कारण होता है, परंतु ऐसा दुनिया में कहीं और नहीं होता, न किसी और गुफा में। श्रद्धालु इसे शंकर जी की उपस्थिति मानते हैं। कई बार शिवलिंग अचानक टूट जाता है और उसी साल भारत में बड़ी घटना घटती है, जैसे भूकंप, युद्ध या महामारी। लोग इसे ईश्वरीय संकेत मानते हैं। एक रोमांचक घटना साल 2012 में एक श्रद्धालु हरिद्वार से आए तपस्वी बाबा राघव दास अमरनाथ यात्रा में अकेले निकले। बर्फीले तूफान में सभी यात्रियों को वापस लौटने का आदेश हुआ, पर वो गुफा में पहुंच गए। बाद में जब सेना ने खोज अभियान चलाया तो गुफा में उन्हें तपस्वी अचेत अवस्था में ध्यान मग्न मिले, बर्फ से ढके पर जीवित। जब होश आया, उन्होंने कहा, गुफा में शिव स्वयं प्रकट हुए थे, मुझे कुछ नहीं हुआ। सेना ने यह रिपोर्ट दर्ज की, पर वे चुप रहे। शायद यह सिर्फ आस्था थी या कोई चमत्कार। सीख और संदेश, यह स्थान केवल तीर्थ नहीं, जीवित कथा है। अमरनाथ केवल गुफा नहीं, ईश्वर की चेतना का केंद्र है। और कबूतर, शायद वे आज भी वहां मौजूद हैं, हमें याद दिलाने कि शिव की कथा सुनना भी अमृतत्व दे सकता है।